थाना कुसमी अंतर्गत ग्राम त्रिपुरी में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर किसी एक जमीन पर जो है वो अवैध मादक पदार्थ की खेती की जा रही है। तो इसी बलरामपुर में भी 5 एकड़ में अफीम की खेती पकड़ाती है। उसमें जसपुर के जिरमल राम, भाजपा नेता और पूर्व सरपंच, उसका नाम निकल कर सामने आया है। करते हैं उनका सुशासन का पोल आज खुल गया है। अफीम की खेती करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। कि बियर नकली रेपर लगा करके उसको बेचा जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मधुशाला खोले जा रहे हैं। तो ये किस दिशा में छत्तीसगढ़ के बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को लेके जाएगी? जनवरी आसपास हुआ था। तो जनवरी में जब जानकारी मिला था तो किसी को कुछ जानकारी बताए थे, आप इसका सूचना दिए थे? सूचना फोन के माध्यम से आगे सूचना किए थे। किसको दिए थे सूचना? पुलिस विभाग को। अपनी ओर से 5 किसान को भेजकर वहां पर किसानी करवाता था और जिरमल राम खुद उस खेत की निगरानी करते थे, देखरेख करते थे। पालन करते हुए भी सैंपल भी ले लिए हैं और इसको जब्ती कर लिया है। कार्रवाई नहीं की, ऐसे में विजय शर्मा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं किया जा सकता है, इसमें निश्चित रूप से शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। भाजपा बैकफुट में होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में जितनी तेजी से अफीम खेती का मामला निकलकर सामने आ रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी से इन अफीम की खेती करने वालों में भाजपा नेता का नाम एक के बाद एक जुड़ता चला जा रहा है। दुर्ग के समोदा गांव में जहां पर लगभग 9-10 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी, वहां पर एक भाजपा नेता का नाम निकलकर सामने आता है। जिसके बाद बलरामपुर में भी 5 एकड़ में अफीम की खेती पकड़ाती है। उसमें जसपुर के जिरमल राम, भाजपा नेता और पूर्व सरपंच, उसका नाम निकल कर सामने आया है। बलरामपुर की क्या कुछ कहानी है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब वहां पर पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि बलरामपुर के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां पर अफीम की खेती हो रही थी, जनवरी में कुछ लोगों ने पुलिस को फोटो भेजकर ये बात बताई थी कि यहाँ पर अफीम की या नशीले पदार्थ की खेती हो रही है, मगर पुलिस ने उस बात को टाल दिया था। जिसके बाद जब दुर्ग में कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद पुलिस ने बलरामपुर में भी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि वहाँ के आसपास के लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर खेती हो रही थी अफीम की, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि ये प्रतिबंधित है, मतलब इसकी खेती करना इल्लीगल है। जब दुर्ग में कार्रवाई होती है तब उन्हें पता चलता है कि ये इल्लीगल है, फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। उसके बाद पुलिस फिर से आती है, वहाँ पर कार्रवाई करती है और वहाँ पर अफीम की खेती करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। वो 5 किसान झारखंड के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जो वहाँ के मेन मालिक हैं, जो 5 एकड़ ज़मीन के 2 मालिकों का नाम निकलकर सामने आया है, जिन मालिकों को भाजपा नेता जिरमल राम ने एक झारखंड के व्यक्ति से मिलवाया था, जो व्यक्ति वहाँ पर आता भी नहीं था, वो अपनी ओर से 5 किसान को भेजकर वहाँ पर किसानी करवाता था और जिरमल राम खुद उस खेत की निगरानी करते थे, देखरेख करते थे। इसके साथ ही अफीम का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में और अलग अलग जगह पर भी अफीम की खेती की जा रही है। हमने कल जो वीडियो बनाया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि क्या बलरामपुर वाले खेत में भी किसी नेता का हाथ है, भाजपा या कांग्रेस किसका हाथ है। मगर अब स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ रहा है कि जिरमल राम का उसमें संलिप्तता पाई गई है। भाजपा जो एक और नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर लगातार 2 भाजपा नेता का नाम 2 अलग अलग अफीम की खेती में आना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शराब घोटाले में जिस प्रकार से कांग्रेस को घेरने का काम बीजेपी ने किया था, अब कांग्रेस को बैठे बैठाए ये मुद्दा मिलते चला जा रहा है कि हम तो केवल शराब घोटाले कर रहे थे, मगर बीजेपी जो है वो तो अफीम की खेती कर रही है जो पूरी तरीके से इल्लीगल है। अब अफीम की खेती को लेकर और क्या कुछ चीज़ निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस 5 एकड़ में अफीम की खेती हुई, वहाँ पर कई सारे अफीम में चीरा लगा हुआ था, वहाँ से अफीम निकाल लिया गया था, जिसके डोडा के सूखने की भी बात निकल कर सामने आ रही थी। और जब पुलिस वहाँ पहुँची तो 5 बोरा डोडा बरामद किया गया है, जिस डोडा को सुखाया जा रहा था। वहाँ की खेत को एनसीबी की मौजूदगी में नष्ट किया गया है, खेत के पूरे अफीम को उखाड़ लिया गया है और डोडा के जो 5 बोरे मिले थे उसे भी जब्त कर लिया गया है। अब इसमें क्या कुछ चीज़ें और होती है और छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ अफीम की खेती चल रही है, भाजपा और कितना ज़्यादा संलिप्त है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार राजनीति गर्म होती जा रही है, चाहे वो सदन में हो, सदन में हंगामा करती नजर आ रही है भूपेश बघेल की पूरी टीम। उसके साथ ही जगह जगह पर धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, तमाम चीज़ें की जा रही है। अफीम को लेकर भाजपा के खिलाफ कार्टून्स भी बनाए जा रहे हैं। भाजपा अपने आप को कई बार प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रही है, अपने आप को सही साबित करने का कोशिश कर रही है, मगर धीरे धीरे करके भाजपा बैकफुट में होती नजर आ रही है। अब
बड़े नेताओं के कितने संपर्क में था ये अफीम की खेती, किसका किसका कमीशन तय था, किसको किसको इसका हिस्सा मिलता था, ये देखने वाली बात है। जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये भी देखने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए कहा है गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा नेता अफीम उगा रहे हैं और जिस प्रकार से जनवरी में फोटो भेजने के बाद भी विजय शर्मा की जो पुलिस है उसने कार्रवाई नहीं की, ऐसे में विजय शर्मा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भूपेश बघेल लगातार भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में राजनीति तूल से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो चीज़ प्रतिबंधित है, जिसके लिए सरकार लाइसेंस देती है और लाइसेंस भी कुछ चुनिंदा जगहों पर देती है, कई नियम कानून होते हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़कर छत्तीसगढ़ में अब अफीम मिलने लगा है, अफीम की खेती होने लगी है। बता दें आपको कि गांजे की कार्रवाई करने छत्तीसगढ़ पुलिस उड़ीसा जाती है, चिट्टे की कार्रवाई करने छत्तीसगढ़ पुलिस पंजाब तक पहुंच जाती है, मगर वो चिट्टा जिससे बनता है वो अफीम तो छत्तीसगढ़ में ही उगना शुरू हो चुका है। 9-10 एकड़, फिर 5 एकड़, और न जाने छत्तीसगढ़ की कितनी भूमि पर ये नशे के पौधे उग रहे हैं। इस नशे के पौधे को उगाकर कितने करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई जा रही है, ये देखने वाली बात है। इसमें सख्ती से कार्रवाई कब होती है कब नहीं, इसके लिए पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल बलरामपुर पुलिस क्या कह रही है, इसमें एसपी वैभव बंकर क्या कह रहे हैं आप आगे सुनिए, वहाँ बलरामपुर के कलेक्टर क्या कह रहे हैं ये भी आप आगे सुनिएगा। और इस पूरे अफीम की खेती को लेकर, इस पूरे अफीम के मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। धन्यवाद। क्या नाम है? टिकुंदर रामनाग, ग्राम पंचायत त्रिपुरी। क्या है आप यहाँ? यहाँ सरपंच हूँ। तो आपको इस खेती का कोई जानकारी था? जानकारी मेरे को पहले से नहीं था, जैसे जानकारी मिला मैं। कब जानकारी हुआ था? मेरे को जानकारी जनवरी आसपास हुआ था। तो जनवरी में जब जानकारी मिला था तो किसी को कुछ जानकारी बताए थे आप, इसका सूचना दिए थे? सूचना फोन के माध्यम से आगे सूचना किए थे। किसको दिए थे सूचना? संबंधित थाने पुलिस विभाग को। तो संबंधित थाना में कुसमी थाना पड़ता है, तो कैसे सूचना दिए थे? व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप में दिए थे? क्या प्रतिक्रिया मिला था? देख के बताएंगे बोल रहे थे। हैं? देख के कार्रवाई करेंगे बोले थे। उसके बाद दोबारा कोई शिकायत और किए? उसके बाद दोबारा शिकायत और नहीं किया था। और कोई कार्रवाई नहीं हुआ था उस समय तक? उस समय तक कार्रवाई फिलहाल नहीं हुआ था। तो किसको फ़ोन किए थे कुसमी थाना में? उसी थाना में एक देवचंद नाम का उसको फोन किए थे। तो देवचंद क्या है थाना में वहाँ? मुंशी के साथ दोबारा वो आपको किसी प्रकार का कोई जानकारी दोबारा अपडेट दिए? नहीं बताया? तो जानकारी मांग रहे थे, कहाँ कहाँ क्या क्या है उसको। तो पूरा चीज़ दिए थे, बताए थे? मेरे को जानकारी अब हमसे नहीं दे पाया था मैं भी, ये लोग कहाँ के थे जानकारी नहीं दे पाया था मैं। अच्छा, तो यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन का टीम जनवरी में हमें आप शिकायत किए थे, तो कोई आया था क्या यहाँ पे? बीच में मेरे को तो बिना सूचना किए कोई आए तो होंगे, लेकिन मेरे को बिना सूचना किए तो मेरे को नहीं मालूम। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित फसल है और यहाँ पर इसका उत्पादन हो नहीं सकता। जिस तरीके से दुर्ग में और बलरामपुर ज़िले में, और न जाने अब तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के और किन किन जगहों पर इस तरीके की फसल हो रही होगी, लगाई गई होगी। और ये वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव की, जो सुशासन की बात करते हैं, उनका सुशासन का पोल आज खुल गया है। यहाँ ये प्रतिबंधित फसल को लगाया गया और आते समय मुझे तो इस बात की जानकारी हुई कि गांव का जो निर्वाचित सरपंच है उसने पुलिस को सूचना दी थी जनवरी के महीने में, और जनवरी के महीने से आज ये मार्च का महीना आ गया, इस महीने तक न कोई यहाँ पर आया, न इस पर कार्रवाई करने की बात हुई। जब दुर्ग में मामला खुला तब जाकर के बलरामपुर जिले का अफीम की बात की चर्चा हुई, और इस तरीके का प्रतिबंधित फसल के उगाने में कितने लोगों की संलिप्तता होगी, प्रशासनिक लोगों का संरक्षण होगा, हमें तो यही लग रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जांच दल नियुक्त किया है और हमारे संयोजक डॉक्टर प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, सम्मानित हम सभी लोग आए हुए हैं और हम बातचीत करेंगे, देखेंगे। और हमारा तो यही कहना है कि इस फसल को लगाने में और जितने लोगों के भागीदारी होगी उसमें प्रशासनिक अमला भी है, मैदानी अमला जिनका ड्यूटी होता है कि वो आकर के प्रत्येक खेत का जानकारी लें। और सरकार ने तो धान के फसल के समय जनवरी के महीने में गिरदावली कराने के लिए जो पैसा जो दिया, उस पैसा का भुगतान भी किया गया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर हम लोग सामने देख रहे हैं
कि अफीम की खेती इतने बड़े तादाद में, इतने बड़े रकबे में किया गया है और खुलेआम इस तरह से प्रतिबंधित ये अफीम की खेती नहीं किया जा सकता है। इसमें निश्चित रूप से शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है और जैसे कि अभी भानु जी बोले हैं, हम सब लोग भी मांग करते हैं कि यहाँ के मैदानी स्तर के कर्मचारी से लेकर के अधिकारी, बलरामपुर जिले के जो इससे जुड़े हुए हैं, सब लोग का इस संबंध में जांच हो और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। नशे के बड़े बड़े कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, गांजा हो, शराब हो, कई प्रकार की कार्रवाई होती है। क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है? ये प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी विश्वासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और ये संभाग भी उन्हीं का क्षेत्र है, इसी संभाग से आते हैं मुख्यमंत्री जी। और यहाँ पर ये स्थिति है कि अफीम की इतनी बड़ी तादाद में खेती हो रही है जो कि प्रतिबंधित है। इसके साथ ही साथ आए दिन ये भी जानकारी मिल रही है कि बियर नकली रेपर लगा करके उसको बेचा जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मधुशाला खोले जा रहे हैं। तो ये किस दिशा में छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को लेके जाएगी, ये सोचनीय विषय है। और हम सब लोग पूरे सड़क से लेकर के सदन तक इसका विरोध करेंगे और जो भी इसमें संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। थाना कुसमी अंतर्गत ग्राम त्रिपुरी में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर किसी एक जमीन पर जो है वो अवैध मादक पदार्थ की खेती की जा रही है। इसी के तारतम्य में हमारी टीम जो है, संयुक्त टीम प्रशासन की और पुलिस की जो है वो विधिवत यहाँ पर जो है वो आई थी, सूचना की तस्दीक की गई थी और नियमानुसार NDPS एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई जो है उसको यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। NDPS एक्ट के तहत जो है जो भी प्रक्रिया रहती है उसका पालन किया जाएगा और अग्रिम जो भी डिटेल्स होगी वो आपको पृथक से बता दी जाएगी। देखिए, कल जैसे ही जानकारी मिला पुष्टि हुआ इसका, हमारी टीम प्रशासनिक टीम पुलिस टीम यहाँ पे पहुंच गई थी और हम भी कल भी शाम तक यहाँ आ गए थे और इसको हमने कस्टडी में लिया है यहाँ बल लगा के और रात भर निगरानी किए हैं और आज सभी विभागों को लाइन अप करके और यहाँ पहुंचे हैं और जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया गया है। इसमें थोड़ी टिपिकल प्रक्रिया होती हैं और उसके अनुसार पालन करते हुए भी सैंपल भी ले लिए हैं और इसको जब्ती कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है, आपके सामने ही है। और जो इससे संबंधित लोग हैं, जिसमें जमीन मालिक हैं, बिचौलिए हैं और मजदूर हैं और इनकी जो मुख्य आरोपी है उसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं और जो लोग मिले हैं उनको भी पुलिस हिरासत में रखा है। तो आगे उनसे भी बात करके पिक्चर क्लियर होगी और कार्रवाई इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगी।